हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यस्टरडे वी हैव सीन वन ऑफ द एप्लीकेशन। वहाँ पे एक व्हीकल होता है एंड वो व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में रोटेट होता है एंड वहाँ पे लगने वाले फोर्सेस उस व्हीकल के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं। वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कितना रखना चाहिए ताकि हमारा जो व्हीकल है वो व्हीकल स्लिप ना हो जाए, स्कीट ना हो जाए। तो वहाँ पे हमने वी मैक्स को देखा। चलिए अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन के पास जाते हैं एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन हम वहाँ पे मौत का कुआं एक हम खेल देखते हैं। मौत का कुआं एक खेल होता है जहाँ पे हम सर्कस में जाते हैं, कोई मेला होता है वहाँ पे जाते हैं, या कोई मूवी में हम देखते हैं कि मौत के कुएं का खेल जो होता है, मौत के कुएं का खेल वहाँ पे दिखाई देता है। देयर आर स्टंटमैन, देयर आर बाइकर्स हु आर जस्ट रिवॉल्विंग, रोटेटिंग देयर बाइक्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। एक कुआं होता है, उसके वॉल के बीच में वो जो बाइकर्स होते हैं वो अपने बाइक को क्या करते हैं, घुमाते हैं, सर्कुलर ट्रैक में वहाँ पे घुमाते हैं। तो वहाँ पे लगने वाले फोर्सेस, विच आर द फोर्सेस ओवर देयर, वहाँ पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं, हाउ दे एक्ट, वो जो बाइक है वो कैसे वहाँ पे रोटेट होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस एप्लीकेशन में हम जानकारी लेंगे। मौत का कुआं, उसको हम डेथ वेल भी बोलते हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिगर देखते हैं, फिगर कैसी होनी चाहिए। ये अपनी फिगर हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मौत का कुआं है एंड इस मौत के कुएं में यहाँ पे जो एक बाइकर है वो बाइकर क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में जुम 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 रोटेट हो रहा है। यहाँ पे हम उसको पॉइंट कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पे आई एम नॉट इंसल्टिंग एनी बाइकर, एनी स्टंटमैन, लेकिन फिजिक्स में हम कोई भी एक जो चीज़ होती है उसको हम पार्टिकल या पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो दैट्स वाई आई जस्ट सेड यहाँ पे वो बाइकर पॉइंट जैसा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो जो बाइकर है वो बाइकर सर्कुलर ट्रैक में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में रोटेट होता है एंड उसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट होते हैं, उस बाइक के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट होते हैं, उसकी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। कौन से फोर्सेस है, देखिए इस बाइक का वेट जो है विथ दैट बाइकर, ये जो वेट है वो उनको नीचे गिराने में लगा है एंड दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो है mg। मास ऑफ द बाइक एंड बाइकर एंड ग्रेविटी, वो उनको नीचे गिराने में लगा है एंड वो है mg टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक फ्रिक्शन है, ये सरफेस एंड जो टायर है वो बाइक का, उनके बीच में एक फ्रिक्शन है, वो उनको नीचे गिराने से बचाता है एंड दैट फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। व्हाई इट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज इट सपोर्ट अगेंस्ट स्लिपरी, ये स्लिप होने से इनको बचा रहा है एंड इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हो गया। एंड ये जो टायर है एंड ये जो सरफेस है उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां पे हमें मिलता है म्यू। तो इतने सारे फोर्सेस हमें यहाँ पे मिलते हैं एंड वन ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, वो है नॉर्मल रिएक्शन n। देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो जनरली जो सरफेस होता है वो उसके ऊपर जो वेट है उसको सपोर्ट करता है एंड दैट यहाँ पे इस सिनारियो में वो एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल n। तो इतने सारे फोर्सेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करता है देखते हैं। तो फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो बैलेंस करता है वेट mg को।
वो बैलेंस करता है वेट mg को, ताकि ये जो वेट mg है वो नीचे फिसल ना जाए उस वॉल के अगेंस्ट। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हमें मिलता है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mg और ग्रेटर दैन mg। दैट शुड बी इक्वल टू mg और ग्रेटर दैन mg। mg मतलब व्हीकल का मास विद दैट बाइकर। जो भी बाइक के ऊपर है उसका जो वेट है उससे ज़्यादा वो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, या उसके बराबर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो बाइक गिर जाएगा। दूसरी एक बात यहाँ पे हमें पता चलती है वो है नॉर्मल रिएक्शन। इट इज़ द नेट फोर्स, इट इज़ द नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। नेट फोर्स, ये एक नेट फोर्स है, इसके अलावा कोई एक फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। एंड हम जानते हैं कि नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स जब सेंटर की तरफ एक्ट होता है तो वो बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बन जाता है सेंट्रीपिटल। वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट इन सेंट्रीपिटल फोर्स, कि सेंटर के तरफ जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल का मास है m, वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एंड उस जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस है r। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है mv² डिवाइडेड बाय r। उसको हम mr ओमेगा स्क्वायर ऐसा भी लिखते हैं, जैसा हमें एग्जाम में दिया है। अगर यहाँ पे कैंसिल आउट करके v कैंसिल आउट करके ओमेगा देते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, किसी भी एक टर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हो जाता है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एंड वो बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। तो देखते हैं हम फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, वी ऑलरेडी हैव सीन हियर। फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम होना चाहिए। वो वेट जो है व्हीकल जो है एंड उसके ऊपर का जो राइडर है उसके जो वेट के उससे उसका जो वेट है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारी बाइक जो है नीचे फिसल नहीं जाएगी। मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें मिल जाता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम मिल जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, एंड वो है म्यू एन। वो है म्यू एन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो बंदा है उसका जो बाइक है उस बाइक का टायर एंड वहाँ पे जो सरफेस है उसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी ऑलरेडी हैव सीन हियर। तो म्यू एन इतना हो जाता है, तभी हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन वहाँ पे मिलता है। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, वेट ऑफ दैट व्हीकल, mg मास ऑफ दैट व्हीकल। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाता है, म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। n हमें पता है क्या है, mv² बाय r। तो म्यू n की जगह हम लिखते हैं mv² डिवाइडेड बाय r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। ये m और am कैंसल आउट हो जाता है एंड हमें इक्वेशन मिलता है म्यू v² डिवाइडेड बाय r ग्रेटर देन और इक्वल टू g। वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। वेलोसिटी कितना रखना चाहिए, वेलोसिटी वहाँ पे कितना रखना चाहिए कि जो हमारा व्हीकल है वो नीचे गिर ना जाए। तो
v को एक साइड रखते हैं एंड बाकी जो क्वांटिटीज है उसको हम दूसरे साइड लेके जाते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर डिवाइडेड बाय म्यू। v इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आर डिवाइडेड बाय म्यू। मतलब यहाँ पे हमें v की जो वैल्यू है इतनी तो रखनी ही चाहिए, अदरवाइज हमारा जो बाइक है वो नीचे फिसल जाएगा। मतलब v का जो वैल्यू है वो हमें अंडर रूट जी आर डिवाइडेड बाय आर इतना तो रखना ही चाहिए। कैसे हम अपने बाइक की जो स्लिपिंग ना हो इसके अगेंस्ट कैसे हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अगर हम बढ़ाए तो भी हम यहाँ पे बाइक को गिरने से रोक सकते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें मैक्सिमम रखना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको गिरने से बचा सकते हैं। वेलोसिटी तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं हम, वेलोसिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं, तो वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हम, कुछ बाइक के लिमिटेशंस भी होते हैं, उससे हम बढ़ा नहीं सकते। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि उन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए उस वेलोसिटी को हमें वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। हम फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, टायर और जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। रेडियस का हम यहाँ पे कंसिडरेशन कर सकते हैं। रेडियस अगर कम से कम हो तो हमें वेलोसिटी कम रखने में मदद हो सकती है। वेलोसिटी हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि अंदर बहुत सारे बाइकर्स होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ज़्यादा हम वेलोसिटी नहीं रखते। तो अदर फैक्टर्स वी कैन आल्सो कंसिडर, लेकिन वेलोसिटी जो है मिनिमम इतना तो रखना ही चाहिए, इससे हम कम नहीं रख सकते। अगर इससे कम रखेंगे तो बाइकर्स नीचे गिर जाएगा। तो वेलोसिटी शुड बी अंडर रूट जी आर म्यू डिवाइडेड बाय म्यू, इतना हमें वेलोसिटी रखना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हमने मौत का कुएं का बात किया एंड यहाँ पे फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं एंड हाउ दे कंट्रोल द व्हीकल विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे हमने देख लिया। आगे जाते हैं, कुछ नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। वहाँ पे बैंक रोड, कुछ सर्कुलर ट्रैक होते हैं एंड वो सर्कुलर ट्रैक में हमारे जो व्हीकल है उनको स्लिप ना हो, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रोड को हम ऐसा थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा कर्व करते हैं, बैंक उसको बोलते हैं, तो उसको बैंक रोड बोलते हैं। तो हाउ वी कैन डू सच थिंग्स, उनकी बात हम नेक्स्ट वाले एप्लीकेशन में करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन नेक्स्ट लेसन। जय हिंद।